नमस्कार छात्रों, मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज अपन इस वीडियो में समांतर चतुर्भुज से संबंधित प्रमेयों का अध्ययन करेंगे, जिसमें एक प्रमेय है 8.6 समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी गुणधर्मों के आधार पर तो अपन जानते हैं, किंतु प्रमेय के माध्यम से इस बात को सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया कि प्रमेय का 50% हिस्सा जो शुरू का होता है वो आपको दिया हुआ है माना जाता है, और लास्ट का अंतिम जो आधा पोर्शन होता है वो आपको सिद्ध करना होता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये इसका मतलब आपको समांतर चतुर्भुज दे रखा है और इसके दोनों विकर्ण दे रखे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए, हम यहाँ एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और बनाने के साथ इसके दोनों विकर्ण खींचने हैं। यहाँ ए, बी, सी और डी, ये हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे और इसके दोनों विकर्ण हम खींचेंगे जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ अपन को लिखना है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी आपने नाम दिया है, जिसके दोनों विकर्ण ए सी व बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर समद्विभाजित करते हैं। ये तो सिद्ध करना है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसको लिखना है अपन को, प्रतिच्छेद करते हैं, ये अपन को मानना है। तो देखिए, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं वह बिंदु इन दोनों विकर्णों को समद्विभाजित करता है, अर्थात OA बराबर आपको OC सिद्ध करना है और OB बराबर आपको OD सिद्ध करना है। यानी दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये अपन को सिद्ध करना है। रचना में कुछ नहीं करना, सीधा उत्पत्ति पे आप आइए। उत्पत्ति देखिए, हम इस बात को जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं जो हैं वो क्या होती हैं, बराबर तो होती हैं और समांतर भी होती है। और जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण जो हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए, यहां अपन त्रिभुजी ए ओ बी व त्रिभुजी सी ओ डी भी लेते हैं, सी ओ डी लेते हैं। तो यहां देखिए, आप यहां रचना में आप एक काम कर सकते हैं, भले से रचना में आप ये लिख दीजिए, कोणों का अंकन किया। कोणों का आप अंकन कर सकते हैं, अंकन किया जिनको आपने दिया है। तो देखिए, ये तो आपको तो यानी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये तो अपन को सिद्ध करना है। तो सम्मुख भुजाएं तो बराबर मानना ही है अपन को। तो देखिए, और इसके साथ साथ यहाँ जो है यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं
तो समांतर भी होती है। तो ध्यान करना, यहाँ अंकन करने के लिए कोण 1 लिख दें, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 3 और यहाँ 4 लिख सकते हैं आप। तो देखिए जिन त्रिभुजों को अपन ने लिया है, आप यहाँ कोण 1 बराबर यहाँ कोण 2 लिख दें और कोण 3 बराबर यहाँ कोण 4 लिख दें। ये दोनों आपस में अलग अलग त्रिभुजों के हैं। ये हैं एकांतर कोण। क्या है? एकांतर कोण है। क्यों है एकांतर? क्योंकि सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। ये दोनों भी एकांतर कोण हैं, एकांतर कोण है। और आप यहाँ ए बी बराबर जो है वो आप यहाँ सी डी लिख सकते हैं। ये लिख दीजिए आप, क्या? सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं जो कि समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म के अनुसार बराबर होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो हैं वो आपस में सर्वांग सम हो गए। कौन से नियम से? ए नियम से। त्रिभुजी ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुजी सी ओ डी। अब इसका आप जो है पहले आकलन कर लें कि ये जो क्रम अपन ने लिखा है वो बिल्कुल एक्यूरेट सही है कि नहीं। कोण 1 बराबर कोण 2 लिखा है, 1 के बराबर 2 लिखा है, इसका मतलब ए के स्थान पर सी बिंदु होना चाहिए। क्लियर है? 3 के बराबर 4 लिखा है तो 3 और 4 यानी बी के स्थान पर डी होना चाहिए। तो बी बिंदु के स्थान पर यहाँ डी बिंदु है। ए बी के स्थान पर सी डी, ए बी के स्थान पर यहाँ सी डी। तो इस प्रकार से जब भी हम सर्वांग समता का चिन्ह लगाएं और संगत अवयवों को लिखें तो ये हम टेली जरूर करें कि हमारे संगत बिंदु संगत स्थानों पर है या नहीं। इसका आकलन किससे करना है? जिन अवयवों के द्वारा अपन यहाँ सर्वांग सम सिद्ध कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ सीपीसीटी नियम से अगर ये आपका सही आकलन हो जाता है तो आपके जो भी संगत अवयव आपके बचते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट सही आएंगे। तो आप यहाँ देख लीजिए, आप क्या हो जाएगा? ओ ए बराबर आपको ओ सी प्राप्त हो रहा है और ओ बी बराबर जो है आपको ओ डी प्राप्त हो रहा है। और यही अपन को यहाँ ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी सिद्ध करना है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इति सिद्धम। इसी के साथ इसकी विलोम जो प्रमेय है वो आपको दी हुई है आगे 8.7 में कि समांतर चतुर्भुज। इसमें तो है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब आने वाले जो प्रमेय हैं उसमें हम क्या सिद्ध करेंगे? यदि किसी चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये अपन अगले प्रमेय में सिद्ध करेंगे। तो देखिए, हाँ तो देखिए अपन 8.7 प्रमेय में सिद्ध करेंगे कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। यानी किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण यदि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये अपन इस प्रमेय के माध्यम से सिद्ध करेंगे। तो देखिए अपन समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो आकृति तो अपन समांतर चतुर्भुज की बना लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किंतु मानना उसको क्या है? एक सामान्य चतुर्भुज मानना है ए बी सी डी। और इसके दोनों विकर्ण भी अपन खींचेंगे और विकर्ण खींचने के साथ साथ किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद भी करेगा और समद्विभाजित भी करेगा। देखिए आप, तो यहां सबसे पहले अपन लिखेंगे कि दिया हुआ है एक चतुर्भुज, इसको एक चतुर्भुज मान रहे हैं, एक चतुर्भुज ए बी सी डी जिसके विकर्ण AC व BD
एक दूसरे को बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं। ये अपन को एक तरह से दिया हुआ है। देखिए, तो ऊपर समद्विभाजित करते हैं, इसके बाद में अपन को सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है क्या? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, ये अपन को इस प्रमेय के माध्यम से सिद्ध करना है। रचना में अपन को कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिए। रचना इसमें बिल्कुल नहीं करनी, सीधा उत्पत्ति की बात करेंगे। उत्पत्ति देखिए, हम यहाँ समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आमने सामने की भुजाएं या तो दोनों सम्मुख भुजाओं के जोड़े बराबर सिद्ध होने चाहिए, या बराबर समांतर सिद्ध होने चाहिए, या सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा बराबर और समांतर दोनों सिद्ध होना चाहिए। तो हम तीनों कंडीशन में कोई सी भी कंडीशन यदि हमारी सिद्ध हो गई, कौन कौन सी, फिर ध्यान कर लें। या तो सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े बराबर सिद्ध होने चाहिए, या सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर सिद्ध होने चाहिए, या कोई सा भी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा बराबर और समांतर सिद्ध होना चाहिए। तो हम देखते हैं त्रिभुजी AOB व त्रिभुजी COD में। COD में आप देखिए, यहां लिखिए आप AB बराबर, यानी यहां आप देखेंगे कि आपको AOB कोण AOB बराबर कोण COD ये दोनों कोण आपस में बराबर है। क्यों है? इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। विमुख कोण की वजह से बराबर है। इसके बाद देखिए OA बराबर कौन सा? OC, ये आपको दिया हुआ है। और OB बराबर आपको OD, ये भी आपको दिया हुआ है। यहां लिख दीजिए आप, दिया है। तो यहां आप देखेंगे कि दो भुजा बीच का कोण, इस त्रिभुज में भी दो भुजा बीच का कोण बराबर है। तो यहां लिखेंगे SAS नियम से त्रिभुजी AOB सर्वांग सम त्रिभुजी COD। आप यहाँ पहले टैली कर लें कि जो क्रम अपने लिखा है वो सही है क्या। कोण को बीच के बिंदु से आप मिलाओगे, O के स्थान पर O होना चाहिए, OA के स्थान पर OC, OA के स्थान पर OC है, OB के स्थान पर यहाँ OD होना चाहिए, OB के स्थान पर यहाँ OD है। तो जिन अवयवों को अपन ने काम लिया है वो संगत स्थानों पर है या नहीं, ये आप कंफर्म कर लें। तो CPCT नियम से आप देखेंगे, CPCT नियम से क्या हो रहा है? AB बराबर आपको एक तो CD प्राप्त हो रही है। सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा तो आपको बराबर सिद्ध हो गया, किंतु या तो फिर दूसरा जोड़ा और बराबर सिद्ध करो, या फिर एकांतर कोण बराबर सिद्ध करिए। तो देखिए आप, ये आपको ध्यान आ रहा होगा कि A के स्थान पर C है, यहाँ A के स्थान पर कौन सा बिंदु है? C, अर्थात इस त्रिभुज में A पर बनने वाला कोण BAO, कोण BAO बराबर C पर बनने वाला कोण DCO, कोण DCO बराबर आ रहा है। तो ये दोनों कोण बराबर तो सिद्ध हो रहे हैं, किंतु ये एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। और अपन इस बात को जानते हैं कि एकांतर कोण बराबर कब होते हैं?
जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, अर्थात ये दोनों कोण बराबर जब हो सकते हैं जब AB और CD समांतर होगी। तो इसलिए AB समांतर CD एकांतर कोण की वजह से तो यहाँ 1 और यहाँ 2 नंबर डाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सम्मुख भुजा का एक जोड़ा बराबर सिद्ध हो जाता है और उसके साथ साथ समांतर भी सिद्ध हो जाता है, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ 1 व 2 से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, और यही अपन को एक तरह से सिद्ध करना था। प्रिय छात्रों, आज आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियो को निरंतर देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।